हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है 21 तारीख से वेरिफिकेशन होना है। इस बीच जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि आप लोगों को का जो लगातार अलग-अलग तरह से वीडियो देखे होंगे जिसमें चेकलिस्ट को लेकर अलग-अलग चीज़ें देखने को मिली होंगी। लेकिन जो है ये हम बता देते हैं कि ये चेकलिस्ट जो है डीआरसीसी में चिपका हुआ है। ये जो हम बात करने की कोशिश करेंगे तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या कुछ है इस जो चिपका हुआ था डीआरसीसी में, तो यही सब डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा जो है कोई डॉक्यूमेंट आपका जो है वहाँ नहीं लिया जाएगा। चेकलिस्ट की बात करने जा रहे हैं डीआरसीसी में जो चिपका हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चेकलिस्ट के बारे में, उसके बाद बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट। सबसे पहले जो आपको देना होगा आवेदन पत्र की स्वाभिप्रमाणित प्रति देना होगा। आवेदन पत्र जो आप किए हैं वो वाला जो प्रिंट आउट निकला है वो वाला। दूसरा जो होगा आपका बीपीएससी वेबसाइट पर जो अपलोड डॉक्यूमेंट किए हुए हैं वाटरमार्क सहित की स्वाभिप्रमाणित प्रति जो है आपको देना होगा। और दूसरा जो होगा एडमिट कार्ड देना होगा आपको। एडमिट कार्ड वो भी क्या है, आपको स्वाभिप्रमाणित करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, इसकी छाया प्रति देनी होगी। चौथा जो होगा आपका आधार कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आधार कार्ड हो जाएगा। और पांचवा जो हो जाएगा निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा। छठा जो होगा जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा। और या क्रीमिलियर हो जाएगा आपका। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले, मतलब ये आ जाएगा। इसकी भी छाया प्रति देनी होगी आपको। सातवां जो होगा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति देनी होगी। इसके बाद जो है 8वें नंबर पर जो होगा आपका सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, इसका भी देना होगा। बाकी 3 पासपोर्ट साइज पासपोर्ट आकार के जो होंगे फ़ोटो आपको देना होगा। सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां फ़ोल्डर फाइल में जमा करना है। फ़ोल्डर फाइल पर निम्न जानकारी आवश्यक अंकित करें। फ़ोल्डर पर क्या कुछ लिखना होगा वो भी बता दिया गया है। अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम, आवेदित विषय, किस विषय से आवेदन आप किए हैं, कोटि कौन सी है आपकी, किस आरक्षण के लाभार्थी हैं, तो किससे हैं आप। और अगर आधार के जो लिंक होगा मोबाइल वो नंबर हो जाना चाहिए। रोल नंबर हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। नोट में क्या कुछ दिया गया है? सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा। बिल्कुल सही। जितना जो आप ये देखेंगे इसका जो है आपका मूल प्रमाण पत्र जो होगा असली वाला जो होगा उनका जो है मिलान करने के बाद आपको जो है फाइल आपका जमा लिया जाएगा। बाकी यही सब है। कितने डॉक्यूमेंट है आपको? 9 चीज़ें आपको जमा करनी है। यही चेक लिस्ट है और हर जगह अब यही देखने को मिलेगा। ये डीआरसीसी में चिपका हुआ था, वहीं से ये जारी किया गया है। बाकी देख लेते हैं। पल पल के अपडेट को पाने के लिए महक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।